भाई 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 ये तो देखो जोमेटो वाले देख के चल बे। देखिए अंकल पेट्रोल खत्म हो गया क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ी सी धक्का। रंग कैसे आप सब लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और मैं अभी उठा हूँ, जस्ट आँखें खोली है, देख सकते हो आप। तो मैं फटाक से चाय लेकर आता हूँ, चाय वाय पीऊँगा, मुँह हाथ धोता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। चाय आ चुकी है, अभी चाय पीते हैं। तन्नू भाई बैठे हुए उतनी दूर दिख रहा होगा आपको। तेरा इंट्रो क्या है भाई, इंट्रो? अभी मैंने घर में जैसे ही घुसा हूँ, मतलब थोड़ा सा काम से गया था बाहर, तो जैसे ही घर में घुसा हूँ तो देख रहा हूँ सबकी, ऑलमोस्ट सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। मम्मी, दादी, दादा, मेरी भी। मेरा भी सर दर्द दे रहा है ठंड की वजह से और ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो अभी मैं इस पर दवाई लगाता हूँ फटाक से दवाई बना के। और अभी सब लोग लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है ठंड की वजह से। किसी का सर दर्द दे रहा है, किसी को सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, तो अभी अपन दवाई लगाते हैं फटाक से। मैं फटाफट कमरा साफ़ कर लेता हूँ। देखो कैसा पड़ा हुआ है। ये कल आग जलाई थी ना, आग जलाई थी तो उसके धूल वूल पड़ी हुई है राख, तो वो साफ़ कर देते अपन, वाइफर से बाहर खींच देते। झाड़ू तो मिल नहीं रही है। मैं हो चुका रेडी और अभी मैं शाम के टाइम 4, कितना बज रहा है, टाइम हो रहा है शायद से 4:30 या 5 हो रहा होगा, 5, हाँ करेक्ट 5 हो रहा है। तो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से घर से अपने, और थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, मोटो ब्लॉग करके आते हैं। और कल भी ग्लिच हो गया था, मतलब मेरे साथ क्या हुआ था, हाँ क्लिप में वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैंने यार क्या कर सकते हैं, तो मैंने छोड़ो, फिर वो क्लिप ऐड नहीं करी। अभी निकल रहा हूँ, माइक वाइक चेक करूँगा पहले कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी मैं उस हेलमेट को और वो माइक को लगा कर निकलूँगा, वरना फिर दूसरा कोई हेलमेट देखते हैं। अभी जाते हैं, फटाक से रेडी हो जाता हूँ, फिर निकलते हैं। फाइनली माइक वाइक चेक कर लिया, आवाज़ आ रही है कि नहीं, आवाज़ तो आ रही है। बाकी ठंड बहुत तेज़ है बाहर, तभी मैं फुल पैक होके निकलूँगा। और ये अपना टोपा वगैरह रख लिया, इससे सही एंगल आ जाता है पहन लो, और ठंड भी नहीं लगती सबसे मेन बात तो। और ये अपने पर के छोड़ रहा है जैकेट के। तो अभी निकलते हैं, ज़रा चाय पी लें मम्मी के हाथ की, फिर निकलते हैं। ठंड बहुत तेज़ है तो लोगों को तो छोड़ो। और अभी अपन ने गाड़ी बाहर निकाल लिया, साफ़ सूफ कर लिया। ठंडे इतने हाथ ठंडे हो रहे हैं, ज़रा सा ही बाहर आया हूँ बस। मैं इसमें देखो ज़रा सा सेल्फ मार रहा हूँ और ये रेस छोड़ दी। अभी तो देखो, ये देखो एकदम से रेस पकड़ ली इसने, ठंड के वजह से। देख रहे हो आप, अपने आप रेस पकड़ रही है गाड़ी। देखो मेरा कोई हाथ नहीं है, कोई भी नहीं है गाड़ी के आसपास, अपने आप रेस पकड़ रही, जादू। तो भाई अभी तक मैं को घर पे छोड़ना था, वो क्रिकेट खेलने गया था ग्राउंड पे, तो मैं आया हूँ, अभी छोड़ता हूँ और मैं निकलता हूँ। अपन फुल कंप्लीट है और सीधे रोड पे पहुँच के बात करेंगे आपसे, अभी मिलते हैं। चल ठीक है, ओके बाय बाय। आज तो रोड पे, और अभी मैं रास्ते से आ रहा था, मैंने यार अंदर का रोड ख़राब धचके वाला है, तो हुआ कीचड़ भी हो रहा है पानी की वजह से। तो पहले मैं वॉइस चेक कर लूँ, फिर आपसे बात कर लूँ, क्योंकि फिर से दिक्कत नहीं चाहता मैं भाई कल बेचारा। क्यों बेटा, रोड पे दौड़ के मत आ जाना कभी। तो भाई अभी अंदर से जब मैं आ रहा था तो रोड थोड़ा सा ख़राब है, कीचड़ वीचड़ वाला भी है, तो मैंने इस वजह से वहाँ फ़ोन निकाल के रख लिया था वहाँ से निकलते ही। और आगे कुछ लोग मुझे ऐसे मिले थे, अरे ओ ये वो, मतलब बोलने वाले जो होते हैं ना वो, कि भाई क्या है यार, कुछ मतलब समझने वाला समझ जाएगा। तो मैंने इग्नोर मारा, मैं अपना निकल के आ गया। मेरा फ़ोन निकाल कर नहीं रखा था मैंने, यहीं पे लगा हुआ था मेरा फ़ोन, माउंट पे ही लगा हुआ था। तो मैंने यार ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो। फिर मैं रोड पे आया, मैंने रोड पे भी मुझे लोग घूरने लगे, मतलब घूर तो इस तरीके से रहते जैसे पता नहीं मैं कुछ बड़ा अपराध कर दिया भाई, जबकि मैं सिर्फ अपनी ब्लॉगिंग करते हुए निकल रहा था। बट उसमें भी उस टाइम भी कैमरा बंद था, यदि कैमरा ऑन होता तो मैं आपको दिखाता। तो अभी अपन निकल चुके घूमने के लिए, और अभी फटाफट से निकलते हैं, सनसनाते हुए जाएंगे। और आज ठंड इतनी ज़्यादा है भाई पूछो मत, मेरी मम्मी की, दादी की, मतलब हम 4-5 सबकी ऑलमोस्ट घर में, पापा की, पापा तो नहीं, पापा तो खैर काम पे हैं, पापा का नहीं पता, दादा की, यश की, तन्मय, सबकी ही तबीयत ख़राब हो रही थी। सबका, किसी का सर दुख रहा है, किसी का चेस्ट पेन हो रहा है, सबकी ही तबीयत ख़राब हो रही है। क्योंकि यार ये ठंडी ऐसी है ना भाई, बहुत गंदी लग रही है, मतलब चेस्ट पे चिपक रही है, सर में चिपक रही है। इसलिए अपन तो फुल पैक होके निकले, ग्लव्स गले में वो जो बोलते हैं ना
स्टॉल बोलते हैं, गमछा बोलते हैं, मफलर, सॉरी मफलर, मफलर बोलते हैं, मफलर डाल रखा है गले के अंदर, उससे कवर है पूरा गला और मुंह आधा मेरा, और सर पे हेलमेट है, और कैप ये अपना टोपा कैप जिसे बोलते हैं वो पहन रखी है, और मुंह पे भी मास्क लगा रखा है। मतलब इतना सेफ होने के बाद जूते वगैरह सब कंप्लीट होकर, भाई वो कहते हैं ना, जब लोगों के पास पैसा और नाम आ जाता है तो वो लोग रिप्लाई करना छोड़ देते हैं, अपना एक अलग एटीट्यूड मेंटेन कर लेते हैं। तो ये तो सच है, मैंने बहुत सारे लोग देखे और बहुत सारे ऐसे भी देखे भाई जिनके 1 मिलियन है ना, जो अभी अभी 1 मिलियन करके बैठे हैं, उनके रिप्लाई नहीं आते, और ज़्यादा कुछ भी उनके नहीं, 100 के कुछ वो होंगे, क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, तो उनके रिप्लाई नहीं आते। और पहले मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो उनके रिप्लाई भी नहीं आते हैं, मतलब उनका एक अलग एटीट्यूड है। ये देखो भाई साहब छपरी कैसे लेगा भगाता हुआ, देख रहे हो छपरी को, अपन का और वो कहाँ, अपन नहीं भगाते भाई, अपन देख रहे हो स्पीड देख लो आप तो मेरी 30-35, प्यार मोहब्बत से चलने वाले इंसान है अपन। तो कहा था बे, हाँ, तो अपन घमंड नहीं खाएंगे भाई, यदि अपन इतने बड़े मुकाम पे भी पहुंच गए ना तो अपन घमंड नहीं खाने वाले। अपन आज भी सबको रिप्लाई करते हैं और तब भी सबको रिप्लाई करेंगे, चाहे वो इंस्टा पे मैसेज करे चाहे कमेंट करे, रिप्लाई सबको मिला करेगा। बुलेट भैया हेलमेट पहन के चला ले रहे चाचा, 3 बैठा रखे और बगैर हेलमेट के चला रही है। अभी वापस जा रहे हैं अपन घर के लिए, और ठंड इतनी तेज हो रही है। अभी मैं पेट्रोल पंप पे फिलिंग करा, पेट्रोल डला रहा था, तो मैंने ऐसे करके अपन मुंह से सांस छोड़ते, वैसे मैंने सांस छोड़ी तो धुआं ही धुआं निकल रहा था, और जबकि मेरे चेहरे पे स्कार्फ बना हुआ था। अरे मैंने भाई साहब मफलर बना हुआ था, स्कार्फ नहीं मफलर बना हुआ था तब भी। अरे मैं देखो तो सही भैया ये क्या हो रहा है, इतनी तेज ठंड पड़ रही है। तो मैंने अरे ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। साला मेरे फ़ोन की स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाती है, पता नहीं क्यों इतना लंबा लंबा डाटा बनता है, क्या होता है। बनती वीडियो साली कम से कम 20 मिनट 25 मिनट से ऊपर की, आधे घंटे तक का व्लॉग पहुंच जाता, पर उसमें से छाट के डालना पड़ता है, तब जाके वो कितनी देर का होता है, 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट वैसे जाता है वो व्लॉग। अभी अपन निकल चुके हैं घर, तो घर पहुंचेंगे सीधे। ठंड बहुत तेज है, ठंड का माहौल है, तो अब निकलना बंद करना पड़ेगा। घर ही घर के ब्लॉग होंगे अब जहाँ तक मुझे लगता है, और बाहर निकलेंगे तो थोड़ा बाहर के भी होंगे, बट मोटो ब्लॉग नहीं होंगे, क्योंकि अब मैं मोटो ब्लॉग पर रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, क्या पता फिर से फ़ोन खराब हो जाए। अभी सीधे घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के मिलेंगे। और मोटो ब्लॉग अपन तभी करेंगे जब अपने पास GoPro होगा। और यूट्यूब गाइडलाइन से मैंने जब चेक करा था, यूट्यूब अपना जो क्रोम पे चेक होता है, तो उस पर मैंने चेक करा था, तो वो बोलता है कि 1 साल में आपको 1K सब्सक्राइबर गेन करने हैं, तो वो तो हो ही पाए। तो शायद दूसरा चैनल बनाऊंगा, टाइम हो चुका है, कुछ दिनों का ही बचा है मैक्सिमम। भाई 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 ये तो देखो जोमेटो वाले, देख के चल बे, बच गया भाई साहब, मैं बच गया इस नमूने के चक्कर पे, वरना अभी बैंड बच जाती। तो ऐसे लोगों से ही चिढ़े, वो सेफ्टी के साथ भी नहीं था, उसको ही ज़्यादा लगती। मेरी तो गाड़ी का नुकसान होता है ज़्यादा, मेरा तो सर बच जाता, मुझे भी लगती खैर, बट मैं अभी सेफ हूँ भाई, तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगती। कैसे कैसे लोग हैं यार भाई, देखा नहीं, टर्न नहीं, हॉर्न नहीं, ना कोई इंडिकेटर, एकदम से पूरी गोल घुमा दी, पागल साला। मैं क्या बोल रहा था, मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, ये बोल रहा था। हाँ, और भाई यूट्यूब की गाइडलाइन चेक करी थी मैंने, तो उसने मुझसे उसने मतलब उसमें बताया था कि 1 साल के अंदर 1K करना है, तो बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ज़्यादा नहीं, 20 एक दिन का टाइम और है मेरे पास। आप लोग करा दोगे, 20 नहीं, शायद आज 11 ना, तो अगले महीना 15 तारीख तक का टाइम और है, तो 1 साल पूरा हो जाएगा। यदि आप लोग 1K करा देते हैं तो चैनल बच जाएगा भाई, वरना फिर नया चैनल बनाना पड़ेगा, फिर दूसरे चैनल पे मेहनत,
फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओहो, इसमें तो डॉग जा रहा है, पुलिस की गाड़ी में कुत्ता। ये आपको शायद ही दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ये देखो, ये बैठा, ये देखो मंडी दिख रही होगी आपको उसकी। हेलो डॉगी। डॉग स्क्वाड की गाड़ी है, इसलिए कुत्ते भी साथ में लेके घूम रहे हैं। बढ़िया भाई, बढ़िया है। तो मैं कहा था भाई, हाँ मैं अपनी बात कर लूँ, तो आप लोग फटाफट से 1K करवा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना फिर कुछ नहीं हो सकता अपना भाई। नया चैनल बनाना पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से मेहनत, यानी जो 0 पे थे ना उसी 0 से वापस उठ के आना पड़ेगा। भगवान ही जाने अब क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पे कुछ चल रहा है, कोई प्रोग्राम वगैरह होगा। उश, तो अभी अपन सीधे निकलते हैं घर, और घर पहुँच के मिलते हैं। आई होप मुझे आप लोगों पे भरोसा है, 200 सब्सक्राइबर, मेरे 228 सब्सक्राइबरों पे भरोसा है कि वो मेरा चैनल 200 से 1000 क्रॉस करवाएंगे जल्दी से, जहाँ तक मुझे लगता है। स्विगी वाले भैया, तो मुझे लगता है आप करा दोगे, तो भाई प्लीज़ सपोर्ट। तो अब तो ठंड भाई, भाई साहब कसम से इतनी ख़राब ठंड लग रही है ना, इतना मोटा जैकेट पहन रखा है उसके बाद ठंड, भाई हालत ख़राब हो जा रही है। अंदर एक शर्ट, एक इनर के ऊपर वो वी शेप गले वाली जो स्वेटर आती है, पतली है थोड़ी वो, उसके बाद एक अंदर अपर, उसके बाद मोटी जैकेट, सोच लो, हाथ में ग्लव्स, जीन्स के अंदर कुछ भी नहीं है, वो वाली चीज़ है, बट जीन्स के अंदर कुछ नहीं है। तो इतने में भी ठंड लग रही है, तो सोचो क्या हाल हो रहा होगा। तो आके ऐसी ठंडी कार हो गई भैया, ठंडी हो गई, कैसे होगा मामला सेट, कैसे होगा। सर नहीं दुखे भाई घर जाके, वरना रोज मेरा ठंड में सर दुखता है घर जाके। अब हे भगवान, अंकल लोग के पास हाथ सेक लूँ क्या बैठ के? रेंदे गाड़ी में जा रहा हूँ, यहाँ से देखिए। अंकल पेट्रोल खत्म हो गया क्या? बैठ जाओ, थोड़ी सी धक्का लो और बैठ जाओ। तभी अपन इनकी मदद कर देते हैं भाई, चलो। सीधा हैंडल रखना है, सीधा। ये देखो थोड़ा सा काम रिस्की है, बट भाई किसी को धकवाना नहीं। मैंने एक टाइम पे बहुत अपनी खुद की गाड़ी धकाई है, इवन मैंने अपनी डिस्कवर श्योर के आगे से धकाई है। तो अंकल का पेट्रोल पंप आ गया, मंजिल मिल गई, तो अपन जाते हैं घर। मैंने भी बहुत गाड़ी धकाई है भाई, ऐसे मतलब हालत ख़राब हो जाती थी वो। तो अंकल देख कर तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया तुरंत, नहीं भी होता ऑन, और कैमरा नहीं भी होता, मतलब आज अपने पास फ़ोन नहीं, मतलब फ़ोन कह रहा हूँ, सामने यदि ऐसा सेटअप नहीं होता तो मैं ये दिखाता भी नहीं। क्योंकि भाई मैंने बहुत मदद करी है, क्योंकि मेरी आज तक बता रहा हूँ बहुत कम लोगों ने मदद करी ऐसे पैर लगाने में। जो पहचान के लोग थे ना, उन्हीं लोगों ने करी मेरी पैर लगाने में मदद, बाकी किसी ने नहीं करी। मैं हर इंसान की मदद कर देता हूँ भाई, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो किसी के साथ हो। एक बार तो मैंने एक फैमिली की मदद करी थी, उनका जो वो रहता है ई रिक्शा बैटरी वाला, वो खराब हो गया था, और मेरे भाई थे, दोनों थे। उस टाइम पे हमारे पास वो नहीं होता था, ये सब गोप्रो वगैरह, हेलमेट में ये सब नहीं लगा रहता था, बस हमने ऐसी नॉर्मल व्लॉग करता था। स्टार्टिंग की बात है, तब मैंने उस बंदे की गाड़ी में ई रिक्शा में पैर लगाया था, यहाँ से जवाहर चौक तक। वो जवाहर चौक साइड का ही रहता था, जय माता दी, जवाहर चौक साइड का ही रहता था, तो वहाँ तक मैंने उसकी गाड़ी पे पैर लगाया था। कहता भैया ठीक है, अब यहाँ से हम धक्का के ले जाएंगे। वो करीबन 3 से 4 लोग थे, और मेरे को जो मेरे साथ मतलब आते जा रहा था, मेरे पहचान के दिखते जा रहे थे, वो लोग पैर लगाते जा रहे थे बेचारे, मदद करते जा रहे थे। मतलब आप सोच रहे हो 5 लोग बैठे हुए उस ई रिक्शा में, और उसको धकाना आसान बात नहीं है भाई, कभी धकाना।
मैंने एक्टिवा से बुलेट में पैर लगाया और ऐसे इंसान बैठा था ना उस पर, मतलब मेरे तो कुछ भी नहीं दिखता उसके सामने। एक मिनी हाथी मान लो, छोटा हाथी का बच्चा, इतने भारी इंसान के गाड़ी पे पैर लगाया। और उसी टाइम से मैं पैर लगाना सीखा हूँ। तो मैं सबकी मदद करता हूँ। आई होप आप सभी लोग भी मदद करें और अपनी गाड़ियों पे जब भी निकले तो प्लीज़ हेलमेट पहन के निकले। ये मेरे पिताजी जा रहे क्या? नहीं, मेरे पिताजी नहीं है भाई, मैं डर गया। मैंने पापा पैदल कैसे जा रहे भाई, गाड़ी लेके जाते। आई होप आप सभी लोग भी समझ रहे हो ना, मदद ही करना भाई। और अपनी हेलमेट वगैरह पहन कर निकलना हमेशा, परमानेंट। तो अभी घर पहुंच चुके हैं, मिलते हैं आपसे बाद में।